नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। बहुत ही शांत, गहरी और दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं कल की तिथि 5 मार्च की, और ये संदेश विशेष रूप से मकर राशि के जातकों के लिए है। आप इस वाणी को केवल सुनिए मत, इसे अपने हृदय में उतरने दीजिए, क्योंकि ग्रहों की चाल केवल घटनाएं नहीं बताती, वे चेतावनी भी देती हैं और साथ ही संरक्षण का मार्ग भी दिखाती हैं। कल का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। आपकी जन्म कुंडली का प्रथम भाव, जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय शनि की गहरी छाया में है। शनि आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए ये प्रभाव आपको तोड़ने नहीं बल्कि तपाकर निखारने आया है। फिर भी पिछले कुछ समय से आप में से कई जातक एक अजीब सी रुकावट अनुभव कर रहे हैं। कार्य बनते बनते रुक जाना, अचानक मन में भारीपन, बिना कारण डर लगना, रात को नींद का टूट जाना, ये सब केवल मानसिक भ्रम नहीं है। जब कुंडली का अष्टम भाव सक्रिय होता है और राहु उस पर दृष्टि डालता है, तब जीवन में रहस्यमयी अनुभव बढ़ते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी उन्नति से जलकर नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो। मैं आपको डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए कह रहा हूँ। आपकी कुंडली में संकेत हैं कि किसी की तीव्र ईर्ष्या ने आपके चारों ओर एक भारी वातावरण बनाया है। इसे लोग सामान्य भाषा में काला जादू कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी नकारात्मक प्रयोग तब तक सफल नहीं होता जब तक व्यक्ति भीतर से कमजोर ना हो। शनि आपकी आत्मा को मजबूत बनाना चाहते हैं। यदि आप भय में जीने लगेंगे तो वही ऊर्जा आपको जकड़ सकती है। द्वितीय भाव, जो वाणी और धन का स्थान है, वहाँ की स्थिति बता रही है कि आपके शब्दों की शक्ति इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वयं को बार बार असफल कहेंगे तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पुष्ट करेगा। यदि आप कहेंगे मैं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हूँ, मैं किसी भी बाधा से बड़ा हूँ, तो वही आपका कवच बन जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक महिला थी, उसकी कुंडली में भी अष्टम भाव में राहु सक्रिय था। उसे लगा कि किसी ने उस पर तंत्र प्रयोग किया है। वो भयभीत रहने लगी। एक दिन वो एक ज्ञानी संत के पास गई। संत ने उसकी कुंडली देखकर कहा, तुम पर किसी ने कुछ नहीं किया, पर तुम्हारी सोच ने तुम्हें जकड़ लिया है। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो और सेवा करो। कुछ ही समय में उसका डर समाप्त हो गया और उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। यही संकेत आपकी कुंडली दे रही है। फिर भी यदि मन में गहरी आशंका हो तो आप महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर अभिषेक करा सकते हैं। ये स्थान राहु केतु और अदृश्य बाधाओं की शांति के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती का दर्शन करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी ऐसी बाधाओं की शांति के लिए जाना जाता है, जहां लोग अदृश्य भय से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। पर याद रखिए, मंदिर केवल सहारा है, असली शक्ति आपकी श्रद्धा है। अब कुंडली के दशम भाव पर ध्यान दें। ये कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ गुरु की सूक्ष्म दृष्टि आपको संकेत दे रही है कि आपके करियर में जो भी रुकावट है वो अस्थायी है। शनि परीक्षा लेते हैं, पर पुरस्कार भी वही देते हैं। षष्ठ भाव, जो शत्रुओं और ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय सक्रिय है। इसका अर्थ है कि विरोधी मौजूद हैं। हो सकता है कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी प्रगति से असंतुष्ट हो, परंतु आपकी राशि की विशेषता है धैर्य। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप परिणाम से उत्तर देते हैं। कल सुबह एक छोटा सा उपाय करें। काले तिल को बहते जल में प्रवाहित करें और मन ही मन ये मंत्र 21 बार जपें। ओम हं हनुमते नमः। ये आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाएगा। चतुर्थ भाव, जो घर और मानसिक शांति का है, वहाँ चंद्रमा का प्रभाव बता रहा है कि घर के वातावरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। शाम को गौ घृत का दीपक जलाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को डर से मुक्त कीजिए। आप पर्वत की तरह हैं। मकर राशि का प्रतीक ही पर्वत बकरी है, जो ऊंचाइयों पर चढ़ती है। नीचे से पत्थर फेंके जाएं तो भी वो रुकती नहीं। आपके जीवन में जो भी बाधा आई है, वो आपको और ऊंचा उठाने के लिए आई है।
याद रखिए, यदि आप सत्य मार्ग पर हैं तो कोई भी काला प्रयोग स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता। आपकी कुंडली का नवम भाव मजबूत है, जो भाग्य और ईश्वर कृपा का स्थान है। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म के पुण्य आपके साथ खड़े हैं। कल का दिन आत्मविश्वास का है, भय से मुक्ति का है, कर्म पर ध्यान देने का है। अपने आप से बार बार कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझ पर देवों की कृपा है। मैं यही विराम नहीं दूंगा। यदि आप कहें एक्सटेंड, तो अगले भाग में मैं आपकी कुंडली के अन्य भावों, ग्रहों की सूक्ष्म दशा और जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को और विस्तार से प्रकट करूंगा।